ईरान का सयूनी बुज़दिल रियासत पर खौफनाक हमला, नेतन्याहू के छक्के छूट गए। ज़ेर ज़मीन बंकर में जा छुपे ईरानी तैयारों ने 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव जोरदार धमाकों से गूंज उठा। एयरबेस भी निशाना बना। बड़ी तादाद में टैंक तबाह। यूटम एयरबेस मुकम्मल तौर पर सतह हस्ती से मिट गया। 400 मिसाइल फायर किए गए। अरब मीडिया का दावा, सयूनी रियासत का अपनी आवाम को शेल्टर में रहने का हुक्म। हीफा में रेलवे स्टेशन के करीब फायरिंग, 8 अफराद हलाक। तेल अवीव में फायरिंग से कई सयूनी आबादकार जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। ईरानी हमलों में इसराइली वज़ीर दिफा के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बुज़दिल हुकूमत की धमकी। नेतन्याहू का शिकस्त खुर्दा लहजे में वीडियो बयान रिकॉर्ड। अमरीका और बरतानिया इसराइली दहशतगर्द पर तरस खाने लगे। अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब। जो बाइडन कहते हैं अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान ने मासूम इसराइलियों को नुकसान पहुँचाया और खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की है। बेंजामिन नेतन्याहू जान ले, ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। सयूनी रियासत पर हमला हमारे मुफादात और शहरियों के दिफा में फैसला कुन जवाब है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सयूनी वज़ीर आज़म को इंतबाह। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से इंतहाई मायने खेज तस्वीर जारी। अगर इसराइल ने अब कोई हरकत की तो इसका जवाब इंतहाई शदीद होगा। मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद दुनिया भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। PIA को ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। बरतानवी एयरलाइंस को लेबनानी हदूद इस्तेमाल करने की हिदायत। दुबई से बैरूत की परवाज़ें मनसूख। कतर भी आइंदा नोटिस तक बैरूत जाने वाली परवाज़ें रोक दी। अमरीकी एयर इंडिया की परवाज़ें भी मुअत्तल। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा। सप्लाई मुतासर होने का खदशा। ब्रेंट क्रूड की बैनुल अक़वामी कीमत 1% बढ़ गई। मज़ीद इजाफे का खदशा। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज 10वें रोज भी जारी। क्लब चौक के बाहर धरना दे दिया। रोड की एक साइड बंद करके नारेबाजी। हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तरीके अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A पर नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी, तो तजाद है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स पढ़कर सुनाए। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा, जो बुकला रह गए हैं उन्हें कल सुनेंगे। आप नजरसानी के हामी या मुखालिफ हैं? अली जफर से सवाल। मैं मुखालफत करूंगा, चीफ जस्टिस को जवाब। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट में दावा, सितंबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.9% रिकॉर्ड किया गया। सितंबर में महंगाई वजारत खजाना की तवक्कुआत से भी कम रही। औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने के बजाय तशक्कुर। कहा, अल्लाह के करम से किए गए ओहदे की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतबातिर कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।